नमस्कार, मैं श्री मोहन नक्षत्र। व्रत सांसारिक जीवन में व्रतों का एक अपना अनूठा स्थान है। देवल जी ने व्रत और उपवास के बारे में ये बताया है कि व्रत से शरीर का तपना ही तप है। व्रत अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार से किए भी जाते हैं। व्रत और उपवास ये दोनों एक ही हैं, किंतु विशेष अंतर है। व्रत में भोजन आदि किया जाता है और उपवास में निराहार रहा जाता है। व्रत भी 3 तरह के माने गए हैं। कायिक यानी कि आप हिंसा का त्याग करें। दूसरा है वाचिक, आप सत्य और निर्भय रहकर भी इसको कर सकते हैं। तीसरा है मानसिक, आप मन को शांत रख के इस व्रत का पालन कर सकते हैं। आगे की कड़ी में नित्य व्रत हैं जो पुण्य संचय हेतु किए जाते हैं, जिनमें एकादशी जैसे व्रत प्रमुख हैं। इसके अलावा नैमित्तिक व्रत हैं जो पाप क्षय करने के लिए चंद्रायण आदि व्रत हैं, वह नैमित्तिक व्रत के अधीन आते हैं। कुछ व्रत ऐसे हैं जो काम्य व्रत हैं, जैसे वट सावित्री का व्रत करना। अगला व्रत एक भुक्त व्रत है। इसके 3 भेद हैं। एक स्वतंत्र यानी कि दिनार्ध समाप्त होने पर, और अन्यांग मध्याह्न में यानी कि दोपहर के समय, और प्रतिनिधि ये आगे पीछे कभी भी हो सकता है। अगला व्रत आता है नक्त। ये रात्रि में गृहस्थों के लिए किया जाता है। विधवा और सन्यासी इसे दिन में भी कर सकते हैं। अयाचित, ये व्रत ऐसा अनूठा व्रत है कि बिना मांगे जो मिल जाए उसको एक बार ग्रहण करें, तो ये इस तरीके से पूरा होता है। चंद्रायण व्रत, इस व्रत की महिमा विशेष है। किसी भी प्रकार का पाप भेद हो तो इस व्रत का पालन किया जाता है। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में जिस प्रकार से चंद्रमा बढ़ता है या घटता है, उसी प्रकार से इसमें कौर की वृद्धि को घटाया बढ़ाया जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करेंगे तो प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास का विधान है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आप 14 ग्रास, द्वितीया को 13 ग्रास, तृतीया को 12 ग्रास करते करते अमावस्या तक आकर आप निराहार रहें। तीसरा, इस तरीके से ये चरण पूरा होता है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगला व्रत आता है प्रजापत्य व्रत। ये व्रत 5 दिन का होता है। इसमें प्रथम 3 दिन तक 22 ग्रास, अगले 3 दिन तक 26 ग्रास ग्रहण करने की बात कही गई है। ये विशेष बात व्रतों को लेकर थी। जय श्री कृष्ण।